वतन, तू ही मेरी मंजिल है। आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठियां, फिर अपनी कहाँ गए अंत पक्षी छोड़ चमन को, आज चहकने कहाँ गए। को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर मैं नहीं लूंगा, वैसे भी परीक्षाओं का दौर है नहीं? कि आजकल के बच्चों का जो अटेंशन स्पान है, जो ध्यान देने की जो शक्ति के बाद बनाए गए। आप जानते हैं 1960 भारत के लिए जीवन समर्पित है। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हम सरस्वती माँ नमन तुमको करते हैं हम, पूरे हृदय से सम्मान करते हैं हम। ज्ञान की ज्योति तुम ही जलाती हो माँ, श्रद्धा से माँ तेरा ध्यान करते हैं हम। सरस्वती माँ नमन तुमको करते हैं हम, पूरे हृदय से सम्मान करते हैं हम। मैया अमृत सुरों का हमें दान दो, मीठी वाणी सदा हो ये वरदान दो, तेरी कृपा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी संगीन पे
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, शर्खसी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरज़मी का परचम लहरा दो। कभी इकबाल साहब ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। लेकिन उससे पहले विजय शंकर प्रसाद जी ने लिखा, अरुण या मध में देश हमारा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे लिखना पड़ा कि अंश पक्षी छोड़ चमन को आज चहकने कहाँ गए, अंश पक्षी छोड़ चमन को आज चहकने कहाँ गए, मिन्नत की खुशबू थी जिनमें वो फूल महकने कहाँ गए, जो प्राणों से भी प्यारे थे वो प्यारे अपने कहाँ गए, आजाद वतन और आजादी के सच्चे सपने कहाँ गए, आजाद वतन और आजादी के सच्चे सपने कहाँ गए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, चुंगी चोरों बेईमानों से क्या है तुम्हारा नाता, पूछ रहा है देश बताओ, पूछ रहा है देश बताओ, लोकतंत्र का मान कहाँ है, वीरों की रणधीरों की अब वह मर्यादा सम्मान कहाँ है, जिसके आगे झुकती थी सारी दुनिया वह पहचान कहाँ है, सत्य अहिंसा वाला अपना प्यारा हिंदुस्तान कहाँ है, सत्य अहिंसा वाला अपना प्यारा हिंदुस्तान कहाँ है। और अंत में मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से अपने वीर शहीदों को याद करना चाहूंगा कि वो कैसे वीर थे जो शहीद होकर ये नजराना दे गए, वो कैसे वीर थे जो शहीद होकर ये नजराना दे गए, खुशियों के चमन में खिलता एक जमाना दे गए, फाड़ कर करेजा जालिम फिरंगियों के तिरंगों के रूप में ये अनमोल खजाना दे गए, तिरंगे के रूप में ये अनमोल खजाना दे गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा विवेक, बहुत अच्छी हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल
दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता जापानी, ये पतलून अरमानी, सर पे लाल टोपी गुची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमके माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संदेश आते हैं हमें लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग काफी देर से खड़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं, आप लोग की धैर्य की परीक्षा मैं नहीं लूंगा। वैसे भी परीक्षाओं का दौर है नहीं? कि आजकल के बच्चों का जो अटेंशन स्पान है, जो ध्यान देने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बहुत कम है। रील का जमाना है ना, 1 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाए। 2 मिनट का रील बनाओ, सारा रख दो। अब मेरे सामने चुनौती है कि मैं अपनी बात को रील जितने समय में समझा पाऊं। ये शब्द है अंग्रेजी में रिपब्लिक, लैटिन भाषा के रेस रिपब्लिका फेरिस से लिया गया है। उसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसा कोई सिस्टम जो उनके लोगों के द्वारा चलाया जाए डायरेक्टली। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, क्योंकि संविधान की एक छाया है, संविधान के सिद्धांतों का एक सारांश है। उसमें भी पहला शब्द लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बस अगर आप लोग ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। हमारा देश यहाँ के लोगों से बना है, और अब लोग हैं तो कुछ व्यवस्थाएं भी होंगी। उनके बीच के संबंधों को बनाने के लिए कुछ सिद्धांत भी होंगे, जिनको आज हम लोग को यहाँ से लेके जाना है। सभी प्रकार के व्यक्तियों के बीच में एक समता, इक्विलिटी की भावना होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो सिद्धांत समझाया गया है वो है जस्टिस, कि हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश का जो न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि जो किसी व्यक्ति की पहचान पे आधारित ना होकर मानवता के मूल्य, ह्यूमैनिटीज के मूल्य पे बेसिस हो। तो तीसरा सिद्धांत जो सबसे बड़ा है वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी। आपके संस्थान में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ हर समाज से आया हुआ, हर क्षेत्र से आया हुआ। तो दोस्तों, यदि हमारे देश को खूबसूरत बनाना है तो हमारे बीच में वो फ्रेटर्निटी की भावना होना बहुत जरूरी। उतना ही विकसित होगा, विकास करेगा जहाँ का संविधान अच्छा होगा। आप जानते हैं हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, तमाम विविधताओं के बावजूद एकता है। भाषा अनेक है पर भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है। धर्म अनेक है लेकिन व्यक्ति एक है।
आज ये संविधान की वजह से ही हमारा देश का संविधान बहुत लचीला है, बहुत ही सुविधाजनक है और अच्छे तरीके से 1950 में देश की आज़ादी के बाद बनाया गया। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना और तब से हम इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले।